हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज से क्लास में हम लोग देखने वाला है सेट थ्योरी। बहुत मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ के। बहुत ही आसान चैप्टर है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए तुम लोगों का। आ रहा है समझ में? ये जो बीएमएसटी सब्जेक्ट है ना भाई साहब, किल कर देना इसमें तुम लोगों को। एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए तुम लोगों का एग्जाम में। आ रहा है बात समझ में? और दूसरा बात, तुम लोगों को बताया था इंस्टाग्राम उड़ा दो अपने फोन से, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है उधर। एग्जाम के बाद वापस इंस्टॉल कर लेना, फिलहाल के लिए उड़ा दो। आ रहा है बात समझ में? तो चलो अब क्लास चालू करते हैं। तो देखो सेट थ्योरी क्या है। सेट थ्योरी मतलब ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। किस चीज का? ऑब्जेक्ट का, कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन इट्स ओन राइट। तो जैसे हम तुमको बोला कि बताओ भावेल, बताओ भावेल क्या होता है, तो तुम क्या बोलेगा? ए ई आई ओ यू। अब हम बोला कि इसको एक काम करो, उसको सेट के अंदर डाल के बताओ, एक सेट में उसको रिप्रेजेंट करके बताओ। तुम क्या करेगा? तुम ऐसे भी लिख सकता है यहाँ पे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और इसको तुम ऐसे कर्ली ब्रैकेट में अंदर बंद कर दिया और भी से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया भावेल्स। बस यही तो कहानी है। मतलब किसी भी चीज को तुम एक इज्जत से रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहा है? पूरा सारा जो कलेक्शन है उसको लेके उसको तुम बढ़िया से रिप्रेजेंट कर रहा है। बस यही है थ्योरी, यही है सेट थ्योरी, और कुछ है ही नहीं इसमें। अब ये जो सेट थ्योरी होता है ना, ये दो तरीके का है। मतलब दो तरीके से तुम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, दोनों सेम चीज है। तो ये क्या होता है? ये रहा, ये देखो, ये क्या है? All elements are listed separated by commas within curly bracket। अब ये जो 1 2 3 4 ये क्या है? ये नेचुरल नंबर। कौन सा नेचुरल नंबर? शुरुआत का 4 नेचुरल नंबर। तो इसको तुम रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। अब इसी चीज को, ये जो एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है, इसी चीज को तुम अलग तरीके से भी लिख सकता है, और उसका नाम क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल, a property that describes the element of the set is written inside curly bracket। यहाँ पे डायरेक्ट 1 2 3 4 नहीं लिख रहे हैं हम लोग इस एग्जांपल में, स्टेटमेंट में बता रहा है, स्टेटमेंट में कि ये चीज तो क्या है। जैसे कि हम इसको कैसे पढ़ेगा हम लोग पढ़ेगा x such that x is a natural number less than 5। 5 से जितना भी नेचुरल नंबर है वो सारा का सारा यहाँ पे है। तो बात इतना सा है कि दो तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करता है। पहले वाले का नाम है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, दूसरे वाले का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले वाले का एग्जांपल ये रहा और दूसरे वाले का एग्जांपल ये रहा। इसमें क्या हो रहा है? इसमें स्टेटमेंट में हम लोग बता रहे हैं, स्टेटमेंट में, ठीक है। और इसको पढ़ेगा कैसे? x such that, ये जो लाइन दिख रहा है तुमको, इसको such that बोलेगा, such that x such that x is a natural number less than। आ रहा है बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी के अंदर बात? बस यही चाहिए। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज वगैरह है इस चैप्टर में, ऐसा भी काम आने वाला है। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स, सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट। अब ये यूनियन क्या है? यूनियन मतलब देखो, दो सेट है, एक ये ए है, एक बी है। अब इन दोनों को पकड़ के इसमें जितना भी ये सब चीजें है ना, 1 2 3 4, ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट है। ए का एलिमेंट क्या है? 1 और 2। बी का एलिमेंट क्या है? 2 और 3। अब क्वेश्चन तुमको बोलेगा कि इन दोनों को एक यूनियन बना दो, ए यूनियन बी बना दो। तो तुम क्या करेगा? इन दोनों में जितना भी एलिमेंट है मिला जुला के लिख दो। देखो 1 है, 2 दोनों में है, 3, बस हो गया काम। समझ रहे हैं? दोनों का एलिमेंट इसमें आ गया। अब देखो, ये 2 है, ये दोनों में था, लेकिन लिखना यहाँ पे एक ही बार है, 2 बार नहीं लिखना। एक चीज को रिपीट नहीं करना है, हर एक चीज को एक एक बार लिखना है। कहाँ पे? यूनियन में। आ रहा है बात समझ में? बढ़िया। नेक्स्ट देखो, इंटरसेक्शन। ये क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब कुछ नहीं है, कॉमन। ए है, बी है, कॉमन क्या है दोनों में? 2 कॉमन है, बस उसी को उठा के लिख दो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अगर इतना बात समझ में आ गया, काम हो गया, और कुछ करना ही नहीं है। जो भी कॉमन है उठा के लिख दो अलग से कर्ली ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट देखो, डिफरेंसेस। डिफरेंसेस मतलब माइनस। अब देखो यहाँ पे ये ए है, ये बी है। अब हमको क्या करना है? हमको करना है ए माइनस बी। क्या करना है? ए माइनस बी। तुमको सिर्फ और सिर्फ ए में ध्यान देना है, बी को एक बार मत देखो, सिर्फ ए देखो, क्योंकि आगे कौन सा है? आगे है ए। तो ए अभी यहाँ पे हीरो है, समझ रहे हैं? तो तुम देखो ए और बी में, अब देखो कि कौन कौन सा कॉमन है, उसको काट दो। 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है। अब हमको बताओ कि ए में क्या बचा? ए में सिर्फ 1 बचा, बस लिख दिया। तो तुमको बी में क्या बचा उससे मतलब नहीं है, तुमको बस ये देखना है कि ए में क्या बचा। तो ए में तो सिर्फ 1 ही बचा, सब कुछ माइनस करने के बाद कॉमन वाला। तो बस यही है यहाँ पे, यही है यहाँ पे माइनस करना। तो आगे चलो और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं हम लोग। तो पहला देखो क्या है? यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आपको बताया ही, ये ए है, बी है, सी है। क्या बोल रहा है तुमको? तुमको बोल रहा है कि निकालो ए यूनियन बी निकालो। तो ए को देखो और बी को देखो, दोनों का एलिमेंट जो है उसको मिला जुला के लिख दो। तो 1 आएगा, 2 दोनों में है वो भी आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे क्या बच गया? 4, बस लिख दिया। मतलब इन दोनों में का जितना भी एलिमेंट है वो सबको यहाँ लिख दो। बस इतना करना है, रिपीट नहीं करना है। जैसे कि 2 दोनों में है ना, तो यहाँ पे 2 2 बार मत लिख देना, बस यही है तुम्हारा यूनियन।
आगे देखो, आगे बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन तो तुमको 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, बस तो 2 और 3 कॉमन है, हो गया काम। अब क्या करना है, देखो ये थोड़ा सा बड़ा है। ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले तुम ये बी इंटरसेक्शन सी निकाल दो, समझ रहा है? ये पहले ये निकाल लो। तो ये देखो बी और सी में कॉमन क्या है? 3 और 4 कॉमन दिख रहा है, बस हो गया काम। अब तुम आ जाओ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए का एलिमेंट क्या है? ए का है 1 2 3। यहाँ पे साइन क्या है? यूनियन, यहाँ पे यूनियन दे दो। और ये जो यहाँ पे इसका जो आंसर निकाल के बैठा है हम लोग, कितना? 3 और 4। अब देखो बीच में क्या है? यूनियन। यूनियन मतलब दोनों का मिला जुला के लिख देना है बस। तो 1 2 3 4, बस यही काम करना है, मिल गया आंसर, समझ रहा है? तो जो पहले ब्रैकेट वाला तुमको दिया होगा उसका पहले निकाल लेना अलग, उसके बाद दोनों बैठा दो, ये भी बैठा दो, ये भी बैठा दो, बैठा दिया यहाँ पे। अब बीच में देखो यूनियन है, यूनियन मतलब पता ही है, दोनों का मिला जुला के लिख देना है यहाँ पे। आ रहा है बात समझ में? बस। तो नेक्स्ट देखो, एक होता है सबसेट और दूसरा होता है पावर सेट। तो ये एक सेट है, ये जो ए नाम का है यहाँ, ये एक सेट है अलग से। अब तुम क्वेश्चन बोलेगा कि इसका सबसेट बताओ। सबसेट मतलब इसका जितना भी छोटा छोटा सेट बन सकता है वो बताओ। तो इसका सबसेट अगर तुमको बोलेगा तुम क्या करेगा? इसे सारा लिख के आ जाएगा। ये कहां से आ गया? ये वाला क्या है? ये है नल सेट। हर एक सेट के अंदर एक नल सेट होता है, समझ रहा है? हर एक सेट के अंदर एक नल सेट होता है। तो पहले तुम इसको लिखेगा, इसके बाद ए को उठाओ, इसका एक अलग से सेट बना दिया, बी को सॉरी 2 को अलग से सेट बना दिया, फिर 1 2 को अलग से सेट बना दिया, समझ रहा है? तो ये क्या हो गया? ये सब है सबसेट, किसका? ए का। नेक्स्ट पावर सेट। पावर सेट मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जितना भी सबसेट है, ये जितना भी सबसेट है, इन सबको एक अलग से सेट बना दो। आ रहा है बात समझ में? एक अलग से सेट बनाओ और ये जो जितना भी सबसेट है छोटा छोटा, इन सबको इसके अंदर डाल दो। तो बस ये हो गया इसका पावर सेट। याद रखना है, ऐसा पूछेगा तुमको एग्जाम में। एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ पे देखो ए है ये, ठीक है? ये क्या है? ए का सेट है। अब तुमको बोल रहा है कि बताओ इसका सारा सबसेट बताओ। तो ये रहा इसका सारा सबसेट, समझ रहा है? ये सारा सबसेट है इसका। पावर सेट बताओ, ये रहा। इसका अलग से तो सेट बनाओ और जितना भी सबसेट है सब उसके अंदर डाल दो, काम खत्म, समझ रहा है? इसको बढ़िया से देखना, याद कर लेना एकदम अच्छे से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए भाई साहब। नेक्स्ट देखो, यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस। तो ये ए है, बी है, सी है। अब क्या बोल रहा है पहला वाला? ए यूनियन बी निकालो। ए और बी को पकड़ लो और दोनों को सब मिला जुला के लिख दो। तो क्या होगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 5 6 7, ये रहा। काम कर दिया तुम। अब दूसरा बताओ, इंटरसेक्शन निकालना है। तो कॉमन क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, तो लिख दिया यहाँ पे 3 और 7। ए यूनियन बी माइनस सी। तो पहले ए यूनियन बी अलग से निकाल दो, समझ रहा है? ये रहा, तो निकाल के बैठा है यहाँ पे, लिख लिया। और बीच में क्या है? माइनस, तो माइनस साइन दे दिया। और सी का वैल्यू कितना है? ये रहा 1 2 3। अब माइनस जब करेगा ना, तो तुमको आगे क्या है वो देखना है, पीछे क्या उसको मत देखो, बस इसको ध्यान दो, इसको। और देखो कॉमन क्या है इन दोनों में, उसको हटा दो। तो 1 हटा दो, 2 हटा दो और 3 हटा दो। अब तुमको बताओ कि ये जो आगे वाला है इसमें क्या क्या बचा तुम्हारे हाथ में? 5 6 7 बचा, लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या बचा वो मत देखना, तुम यहाँ पे देखना है क्या बचा है, समझ रहे? कॉमन काटने के बाद तुमको सिर्फ आगे वाला देखना है। ये बात तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखो, आगे देखो ये। तो पहले जो ब्रैकेट है उसको निकाल लो तुम। तो तुम निकाला बी यूनियन सी, बी यूनियन सी तुम निकाला, ये रहा तुमको मिला। अब दोनों को बैठाओ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बीच में इंटरसेक्शन है, देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तुमको, उठा लो उसको, खेल खत्म करो, समझ रहा है? तो ये रहा आंसर। सब सकेगा तुम लोग, सब सकेगा, बहुत आसान है। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा तुमको एग्जाम में, देखना। नेक्स्ट देखो, ये ए है, बी है, सी है। फाइंड बोल रहा है कि ए यूनियन बी निकालो। तो पता ही है तुमको क्या करना है, ये रहा, दोनों को मिला जुला के लिख देना है। नेक्स्ट इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन, तो 5 दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है? 3 नंबर में बी ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले इसको निकाल लो अलग, समझ रहे हैं? इसको पहले निकालो जैसे यहाँ पे निकाला है। उसके बाद फिर दोनों को बैठा दो यहाँ पे और वैल्यू वगैरह बैठा दो। बीच में क्या है? इंटरसेक्शन, बीच में क्या है? यूनियन है, मतलब मिला जुला के लिखना है, तो लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ, तो a माइनस बी निकालो पहले। ये रहा a, तो ये रहा b। तो a माइनस बी करें तो क्या होगा? 3 4 और 5, क्या बचा? 1 और 2 बचा, ये रहा 1 और 2। यहाँ पे देखो 6 भी बचा होगा b में, लेकिन उसको लेना नहीं है, तुमको सिर्फ आगे वाले को देखना है कि आगे में क्या था, a माइनस बी था। तो तुमको जो भी a में बच गया ना, उसी को लेना है। ये माइनस वाले को थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें थोड़ा सा गलती कर देता बच्चा लोग,
आगे में जो बचा ना ए में वही लेना है, बी में जो बच गया काटने के बाद कॉमन उसको नहीं लेना है। चलो बहुत बढ़िया। अब b माइनस ए करो, तो b माइनस ए करेगा तो क्या बचेगा, 3 गया, 4 गया, 5 गया, क्या बचा 6 बचा, तो तुमको सिर्फ 6 लेना है। समझ रहा है, ये रहा देखो 6। अब बीच में क्या है, बीच में तो यूनियन है, यूनियन तो तुमको पता ही है, बस खेल खत्म। ये वाला देख के जाना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको पूछेगा ये वाला। ये जो तीनों टाइप का अलग अलग चीज दिख रहा है इसमें डिफरेंस क्या है, तो ये पहला वाला क्या है, ये देखो यहाँ पे, ये एक सेट है जिसका एलिमेंट 0 है, ये एक सेट है जिसका एलिमेंट 0 है, और ये दूसरा वाला क्या है, इज ए नल सेट, एक नल सेट का साइन है, सिंबल है। और दूसरा वाला क्या है, ये एक सेट है जिसका एलिमेंट जो है वो नल है। समझ रहा है, इसको देख लेना बढ़िया से। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है कि x सच दैट, x इसको पढ़ेगा तुमको सच दैट, x such that x is a prime number between greater than 2 और x smaller than 12। तो तुमको प्राइम नंबर पकड़ना है। अब हमको ये बताओ कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो है जो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा, खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा। तो प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, ठीक है। क्यों 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड होता है, समझ रहा है, और 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, फिर आएगा 11। अब देखो ये सब प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि तुम 7 को उठा लो, 7 किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। फिर ये जो 7 ये किससे डिवाइड होगा, ये 1 से होगा, 1 7 जा 7, और किसी भी चीज से डिवाइड नहीं होगा, या तो खुद से होगा या फिर 1 से होगा। अगर ऐसा जो भी नंबर है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। अब क्या बोलता है, अब ये जो प्राइम नंबर तुमको लेना है ये 2 से बड़ा लेना है और 12 से 12 से छोटा लेना है। तो देखो कौन कौन सा है, तो ये रहा, यहाँ पे ये 2 नहीं होगा, ठीक है, 2 नहीं होगा क्योंकि हमको 2 से बड़ा चाहिए था। तो ये शुरू होगा 3 से, 3 5 7 11। इसके बाद x such that is an odd number between x greater than 4 और smaller than 9। ओड नंबर क्या होता है, ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, डायरेक्टली 2 से डिवाइड नहीं होता है। समझ रहा है, जो नंबर डायरेक्टली 2 से डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि 5 है, ये क्या है, एक ओड नंबर है। 6 क्या है, ये एक इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डायरेक्टली कट जाएगा पूरा का पूरा। फिर 7 क्या है, ओड नंबर है। फिर 8 इवन नंबर होता है। तो वैसे ही तुमको ओड और इवन पता होना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो ओड नंबर लेना है ना वो 4 से बड़ा है और 9 से छोटा है। तो 4 से बड़ा तो 5 होता है, और 9 तो नहीं लेना है क्योंकि 9 से छोटा लेना है, तो बस ये दोनों है। अब क्या बोलता है, अब बोलता है कि इन दोनों का बताओ इंटरसेक्शन, कॉमन कौन सा है। तो कॉमन तुमको ये 5 और 7 दिख रहा होगा, बस हो गया खेल। अब इधर आओ, ये एक चीज तुमको दिया है A और ये दिया है B, और बोलता है कि निकालो A इंटरसेक्शन B निकालो। तो करना क्या है, पहले तो तुमको ये जो A के अंदर जो दिख रहा है इक्वेशन टाइप x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको पहले तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको उठाओ, पहले इसको सॉल्व करो और बताओ कि क्या x का वैल्यू है। तो x का वैल्यू 2 है। वैसे ही इसको भी उठाओ, उठा लिया, इसको तोड़ आके पहुंच गया, तो इसका वैल्यू मेरा इतना। अब क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन बताना है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में तो क्या, दोनों में कॉमन क्या है, तो ये इधर 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, बस खेल खत्म। यहाँ पे देखो x का वैल्यू इतना है, y इतना है, z इतना है। अब करना क्या है, करना ये है कि प्रूफ करना है तुमको कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो क्या करेगा, सबसे पहले तुम ये उठा लो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब हमको बताओ कि x का वैल्यू कितना है, लिख लिया। बीच में क्या है, यूनियन, और इन दोनों का अलग से निकाल लो, y इंटरसेक्शन z। तो क्या होता है, ये रहा y और ये रहा z, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये रहा कॉमन। बीच में क्या है, यूनियन, दोनों को मिला जुला के लिख दिया, खेल खत्म हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड। अब तुम राइट हैंड साइड में आ जाओ, तो पहले इसको निकाल लो, निकाल लिया। बीच में इंटरसेक्शन है, लिख दिया। इन दोनों का जो यूनियन है वो भी लिख लिया। अब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चाहिए। अब देखो क्या ये और ये इक्वल दिख रहा है, तो दिख रहा है, तो काम हो गया। फिर बस इसको एक बार पॉज करना, खुद से बना लेना अपने कॉपी में, फिर आगे बढ़ना। हम बहुत देखो थोड़ा सा स्पीड जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ये देखो, ये A है, B है और ये C है। अब क्या बोल रहे हैं तुमको, पहला क्वेश्चन कि A इंटू, बीच में इंटू है, B यूनियन C निकालो। तो A को उठा लो, यहाँ पे बीच में इंटू है, दे दिया। B यूनियन C भी निकाल लिया, इंटू है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले कर्ली ब्रैकेट दो सेट वाला। ये जो A है, ये जो 2 है, इसको सबके साथ अलग अलग ले लो। तो 2A हो जाएगा पहले, ये वाला 2 3 2 4
हो गया सबके साथ। अब 3 के बारी, 3 1 3 3 3, ये काम हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब बी में आओ, इसको तुम लोग खुद से करके बताओ कैसे निकलेगा। ये देखो, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है। तो पहले तुमको बोल रहा है कि इसका इंटरसेक्शन निकाल के बताओ कॉमन। तो इस इक्वेशन को उठा लो, इसको सॉल्व करो, आंसर तुमको इतना मिलेगा। फिर इसको उठा लो, इसको सॉल्व करो, इतना मिलेगा। इसका इंटरसेक्शन निकाल देना। ये सब इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको पूछता है एग्जाम के अंदर। आ रहा बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ए है, बी है और ये सी है। अब ये निकालना है हमको। तो ए का तुमको पता ही है, बीच में हमारा इंटरसेक्शन है, और बी यूनियन सी भी दे रखा है। हम लोग निकाल भी सकता है, अगर नहीं दिया है तो निकाल लिया। कॉमन बताओ, 3 और 5 कॉमन है, खेल खत्म। अब आगे देखो, ये यहाँ पे जो तुमको यू दिख रहा है, ये है यूनिवर्सल सेट। क्या है ये? यूनिवर्सल सेट। इसके बाद विद द यूनिवर्सल सेट, ये रहा ए, ये रहा बी, सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो पहले हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ले लेता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसको तुम ऐसे भी लिख सकता है। तो पहले हम लोग क्या करेगा, पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालेगा। तो निकाला यहाँ पे ए यूनियन बी। इसके बाद निकालेगा हम लोग ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकलेगा? ये जो यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल सेट, इसमें से तुम ये वाला माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 से लेके 5 तक। इसमें से ये वाला सबको माइनस कर दो। तो माइनस मतलब हमको ये आगे वाला देखना है, यू वाले को देखना है। तो जो जो यहाँ पे कॉमन है उसको हटा दो। 1 3 4, क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा 2। तो यही है इसका ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब तुम इस साइड आ जाओ, यहाँ पे तुमको दिख रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तुम देखो ए को, देखो पहले ये रहा ए। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये जो यूनिवर्सल है, इसमें से ए को माइनस करना पड़ेगा। तो ये रहा यूनिवर्सल और ये रहा ए, माइनस कर दो, मिल गया। तो यहाँ जो बचेगा ना, यहाँ माइनस करने के बाद, कॉमन को हटाने के बाद, वो लिखना है। फिर बी में आ जाओ, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। यूनिवर्सल में से बी वाले को माइनस करना है, कर दिया। अब इन दोनों का देखो इंटरसेक्शन क्या है। इंटरसेक्शन तुमको 2 दिख रहा होगा, बस खेल खत्म, प्रूफ हो गया। ये देखो, ये यूनिवर्सल सेट है ए बी सी। करना क्या है, तुमको निकालना है ये क्या है? ए सिमेट्रिकल डिफरेंस। ये जो इस तरीके से ट्राइंगल बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है एक, इसका फॉर्मूला है ये ए माइनस सी यूनियन सी माइनस ए। तो ए माइनस सी करो पहले, तो ये मिलेगा, समझ रहा है? फिर सी माइनस ए करो, तो तुमको ये मिलेगा। इन दोनों का यूनियन निकाल दो, खेल खत्म करो। आगे देखो, एस दिया है, टी दिया है, तुमको इंटरसेक्शन निकालने बोल रहा है। तो x जो है वो 3 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो लिख दिया यहाँ पे। x जो है इधर वो 5 से बड़ा है, 9 से छोटा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दिया। ये वाला देख के जाना, HCF एंड LCM इन तीनों का, और वो भी सेट के माध्यम से करना है, समझ रहे? सेट वाले जो सिस्टम है उससे करना है। तो कैसे करेगा? तो पहले यह रहा ए सेट ए, ठीक है, लेट ए ले लिया हम लोग, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 15। तो पहले इस 15 को पकड़ लो, और इस 15 को जब तुम पकड़ेगा तो इसमें तुमको क्या मिलेगा? 3 5 15। तो 2 फैक्टर मिला, 3 और 5। तो यहाँ पे लिखेगा तुम 3a और 5a। ये क्यों लिखा हम आगे बता रहे हैं। अब तुम बी में आ जाओ, 24 का फैक्टर निकालो, तो तुमको ये 2 2 2 3 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 2 जो है वो 3 2 है, तो तीनों को अलग अलग नाम देना है। तो इसको a, इसको b, इसको c, और ये रहा c। 36, इसका भी फैक्टर निकालो, तो 2 2 3 3 मिलेगा। तो यहाँ पे 2a 2b 3a 3b, सबका फैक्टर निकल गया। अब सबसे पहले तुम निकालेगा ये यूनियन, तीनों का मिला जुला के यूनियन। अब देखो तीनों का मिला जुला के लिख डालो, यहाँ पे लिख दिया। फिर इंटरसेक्शन निकालो, तीनों का कॉमन तुमको क्या दिख रहा है? 3a कॉमन दिख रहा है। इतना अगर काम कर लिया, अब कोई टेंशन नहीं है। अब तुमको चाहिए HCF। तो HCF में क्या करना पड़ेगा? HCF में क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट ऑफ दिस, इंटरसेक्शन को उठाना पड़ेगा। यहाँ पे तो एक ही है नंबर है, अगर एक और होता तो इंटू करना पड़ता। प्रोडक्ट मतलब इंटू करना होता है, समझ रहे? यहाँ पे जितना भी चीजें होता उन सबको इंटू करना पड़ता, बस ये अल्फाबेट को भूल जाओ। तो यहाँ पे 3 हो गया। अब एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम के लिए ये यूनियन को उठाओ, जितना भी नंबर है यहाँ पे उन सबको इंटू कर लो, खेल खत्म करो। ये अल्फाबेट वाले को छोड़ देना, ठीक है, खत्म करो काम। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन हमको पूछेगा। तो करना क्या है, देखो, इन ए क्लास देयर आर 100 स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स and mathematics. 75 students have taken commercial mathematics and
and 60 have taken mathematics. Find the number of students who have taken both. मतलब कॉमन निकालना है, ठीक है, both मतलब कॉमन. फिर मैथमेटिक्स बट नॉट कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, और नेक्स्ट कॉमर्शियल मैथमेटिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स. चलो बढ़िया. अब एक बात समझ लो, यहाँ पे टोटल कितना, टोटल 100 स्टूडेंट्स, और इनमें से इन 100 स्टूडेंट में से कोई ऐसा बच्चा होगा जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा, दोनों, समझ रहा है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स भी पढ़ रहा है और मैथमेटिक्स भी पढ़ रहा है. और इसमें कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो सिर्फ और सिर्फ ये सीए पढ़ रहा है, और कुछ ऐसा बच्चा होगा जो सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ रहा है. तो तीन कैटेगरी है, तीन कैटेगरी, इस बात को याद रखना. एक है कॉमन जो दोनों में बैठा हुआ है, ठीक है, एक है जो सिर्फ सीए पढ़ रहा है, और एक सिर्फ मैथ पढ़ रहा है. तो तीन कैटेगरी है, वही हमको निकालना है. ये देखो, सिर्फ मैथ वाला निकाल के देना है, सिर्फ सीए वाला निकाल के देना है, और एक जिसमें दोनों बैठ रहा है, जो बच्चा दोनों में बैठ रहा है. चलो बहुत बढ़िया. अब इसको करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा. ये है वो फॉर्मूला, ये रहा. ए किसको माना हम लोग, सीए वाले को, और एम किसको माना, मैथमेटिक्स वाले को. तो ए यूनियन एम, ठीक है. यूनियन निकालने का फॉर्मूला ये है, एन ए एन एम और एन ए इंटरसेक्शन बी. एन क्या है, एन नंबर है, जैसे कि एन ए, तो हम बोल दिया यहाँ पे 75. तो एन मतलब नंबर, एन मतलब नंबर. चलो ठीक है, तो ये फॉर्मूला बैठा दो यहाँ पे. ये देखो जो 100 है ना, ये जो 100 है, 100 मतलब क्या, दोनों का मिला जुला के, कुछ इसमें बच्चा होगा कुछ इसमें होगा, दोनों का मिला जुला के जो हम लोग निकालता है ना, ए यूनियन बी, ये वही है 100. समझ रहा है. तो 100 तुमको दिया हुआ है. उसके बाद में एन ए भी दिया है, एन एम भी दिया है. इंटरसेक्शन निकल जाएगा तुम्हारा, यहाँ से निकल गया, बहुत बढ़िया. अब इंटरसेक्शन मतलब क्या, वैसा बच्चा जो दोनों में बैठ रहा है. तो हमको तो चाहिए ही नहीं दोनों वाला. अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए सिर्फ जो सी ए पढ़ रहा है. तो टोटल तुम्हारे पास में एन ए है 75. इसमें से कॉमन वाले को हटाओ, जो दोनों में बैठ रहा है, तो हटा दिया, तो बचा कितना, 40. सेम वैसे ही काम करो. हमको अभी चाहिए क्या, सिर्फ मैथ्स वाला. तो मैथ्स में यहाँ पे देखो 60 है, यहां से कॉमन वाले को हटाओ तो मिल गया. आ रहा बात समझ में. इसको देख के जाना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और पूछेगा तुमको ये एग्जाम में. ये देखो क्या बोलता है, इन ए क्लब ऑफ 100 मेंबर्स 20 डू नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल नहीं खेल रहे. 35 डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, एंड 50 लाइक टू प्ले बोथ. ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, कॉमन वाला. तो फाइंड हाउ मेनी मेंबर्स लाइक टू प्ले फुटबॉल ओनली, लाइक टू प्ले क्रिकेट ओनली, डू नॉट लाइक एनी ऑफ द गेम्स. अब ये टोटल कितना है, 100. अब इसमें से कोई एक बच्चा होगा जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है, सिर्फ फुटबॉल खेल रहा है, या फिर दोनों में बैठा हुआ है, दोनों गेम खेल रहा है. समझ रहा है. और इसमें ऐसा भी बच्चा है जो कुछ भी नहीं खेल रहा है, जो कि कुछ भी नहीं खेल रहा है. चलो बढ़िया. अब कुछ भी नहीं खेल रहा है मतलब क्या, ये जो 100 है ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है. समझ रहा है, ये यूनिवर्सल सेट है. अगर तुमको बोल दिया जाए कि उसमें ऐसा भी बच्चा है जो कुछ भी नहीं खेल रहा है, समझ रहा है, तो वो यूनियन नहीं होता है. यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब या तो ए में है या फिर वो बी में है, तो मिला जुला के हम लोग उसको यूनियन निकाल देता है ना. इसमें कॉमन वाला बैठा हुआ है, ए वाला बी वाला सब कुछ मिला जुला के यूनियन निकालते हैं हम लोग. ठीक है. चलो अब इसको देखो कि करना कैसे है. तो 100 क्या हो जाएगा, 100 तुम्हारा यूनिवर्सल सेट होगा. इसके अंदर सब कुछ बैठा हुआ है, कुछ नहीं खेलने वाला, खेलने वाला, दोनों खेलने वाला. अब क्वेश्चन क्या दिया है तुमको कि फुटबॉल नहीं खेलने वाला बच्चा कितना है, तो ये रहा. और क्रिकेट नहीं खेलने वाला कितना है, 50, तो ये रहा. जो खेलता है उसको हम लोग ए बोलता है, जो नहीं खेलता है उसको हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट बोलता है. समझ रहा है. वैसे ही फुटबॉल खेलने वाला एफ होगा और नहीं खेलने वाला एफ कॉम्प्लीमेंट होगा. आ रहा बात समझ में. और ये एफ कॉम्प्लीमेंट निकलता कैसे है, ये यूनिवर्सल में से तुमको एफ माइनस करना पड़ेगा. समझ रहा है. तो आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा. ये रहा एन ए. अगर हमको एन ए निकालना है, एन ए किसको मान के चला हम लोग, ये क्रिकेट वाला है. तो यूनिवर्सल में से अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट में को हटा दे तो क्या बच जाएगा, ये मिल जाएगा हमको. वैसे इधर आओ, यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट कितना है, फुटबॉल वाला 20 है. तो यूनिवर्सल में से अगर कॉम्प्लीमेंट को हटा दिया जाए तो क्या मिलता है, फुटबॉल वाला, खेलने वाला मिल जाएगा, खेलने वाला. समझ रहा है. ये कौन है, ये नहीं खेलने वाला. तो हमको अगर खेलने वाला चाहिए तो कैसे नहीं मिलेगा, ये यूनिवर्सल में से जो नहीं खेल रहा है ना उसको हटा दो तो तुमको खेलने वाला मिल जाएगा. समझ रहा है. अब देखो ये एक ग्रुप है, ठीक है, ये एक ग्रुप है. इधर खेलने वाला है, इधर नहीं खेलने वाला है. टोटल कितना है, टोटल 100 है मान लो. इधर खेलने वाला 60 है और इधर नहीं खेलने वाला 40 है. तो अगर हमको दिया है ये नहीं खेलने वाला, तो हम क्या करेगा, 100 में से अगर 40 को माइनस कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, 60. और ये 60 क्या है, 60 खेलने वाला है. ये रहा. आ रहा बात समझ में. टोटल कितना है, टोटल 100 है. इसमें नहीं खेलने वाला कितना है, 40. तो खेलने वाला कितना होगा, 60, 60. यही गेम है. ये गेम समझ में आ गया तो खेल खत्म.
तो तुम ये फॉर्मूला लगा दिया और निकाल दिया। अब देखो अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है पहला क्वेश्चन की लाइक टू प्ले फुटबॉल ओनली, तो सिर्फ फुटबॉल वाले में से तुमको खेलने अगर चाहिए तो कॉमन निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ये रहा कॉमन, तो हम लोग को दिया ही हुआ है ना। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पहला वाला क्या था कि सिर्फ फुटबॉल वाला चाहिए। तो देखो यहाँ पे फुटबॉल खेलने वाला कितना है, 80 है, 80 में से कॉमन कितना है, 50 है, तो बचेगा कितना, फिर माइनस कर दिया, मिल गया। सेम वैसे ही क्रिकेट वाले में आ जाओ, क्रिकेट खेलने वाला 65 मिला था, इसमें से फुटबॉल कॉमन वाला 50 है, 15 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, जो कुछ भी ना खेल रहा हो। तो पहले एक काम करो, पहले यूनियन निकालो। यूनियन मतलब ऐसा बच्चा, ऐसा बच्चा कुछ ऐसा होगा जो क्रिकेट खेल रहा होगा, कुछ ऐसा होगा जो दोनों खेल रहा होगा, तो ये हो गया यूनियन। यूनियन मतलब दोनों मिला जुला के, और इसमें कॉमन भी आ जाता है, मतलब जो दोनों में बैठा हुआ है, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में बैठा हुआ है। तो इसको निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, ये रहा, फॉर्मूला को लगा दो यहाँ पे, तो यूनियन मिल गया कितना, 95। ठीक है, अब टोटल कितना है, 100। अब 100 में से हमको वो मिल गया कि जो कुछ ना कुछ तो खेल ही रहे हैं, यूनियन वाला मिल गया है। तो 100 में से ये 95 को हटा दो तो बचेगा कितना, 5। बस यही काम करना है तुमको, इसको देखना अपना कॉपी में, इसको बढ़िया से बनाओ पहले, फिर तुमको समझ में आएगा। यहाँ देखने से समझ में नहीं आएगा, बनाओ, खुद से बनाओ। ये देखो, इन ए सर्टेन लोकेलिटी ऑफ गुवाहाटी ए सर्वे इज कंडक्टेड अमंग 1000 families. It reveals that 300 subscribers to Assam Tribune, 250 subscribe to Sentinel, 100 subscribe to both. ठीक है, 100 क्या है, कॉमन है, दोनों पढ़ाई कर रहा है, दोनों लेके रखा हुआ है, समझ रहा है। ये सब क्या है, सब न्यूज़पेपर है, ठीक है ना। असम ट्रिब्यून 100 फैमिलीज में से 300 ऐसा फैमिली है जो असम ट्रिब्यून ले रखा है, 250 ऐसा है जो कि सेंटिनल ले रखा है, 100 ऐसा है जो कि बोथ ले रखा है, समझ रहा है। तो ये जो 1000 ये क्या है, ये है यूनिवर्सल। इसके अंदर कुछ असम ट्रिब्यून वाला है, कुछ सेंटिनल है, कुछ बोथ है, और ऐसा भी कुछ होगा जो कुछ भी नहीं ले रखा है, समझ रहे, जो कुछ भी नहीं ले रखा है, मतलब कुछ भी नहीं, ये दोनों में से कुछ भी उसके पास नहीं आता है, सब्सक्राइब नहीं किया है वो। तो ये रहा यूनिवर्सल सेट। ए तुम मान लो असम ट्रिब्यून, बी मान लो तुम सेंटिनल। यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, सबसे पहले 100 क्या है, इंटरसेक्शन, मतलब दोनों पढ़ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, हम लोग एक काम करते हैं, ये यूनियन वाला फॉर्मूला लगाता है। तो ये लगा दिया, तो ये क्या मिल गया, 450। ये क्या है, ये है यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन ये समझ जाओ, यूनियन का मतलब क्या होता है, सारा गेम क्लियर हो जाएगा। यूनियन का मतलब ये होता है कि कुछ असम ट्रिब्यून वाला है, कुछ सेंटिनल वाला है, इसके अंदर कुछ कॉमन भी है, वो मिला जुला के ये हो गया। मतलब ये वो आदमी है जो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा है, या फिर दोनों पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो दोनों पढ़ रहा है, या फिर सिर्फ एक ही पढ़ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा है। इसमें वो आदमी नहीं है जो कि नहीं पढ़ रहा है, समझ रहा है। तो अब देखो, हमको वो नंबर मिल गया जो कि कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। अब टोटल था 1000 में से पढ़ने वाले को हटा दो, नहीं पढ़ने वाला मिल जाएगा 550, 550। ये क्या है, ये कुछ भी न्यूज़पेपर सब्सक्राइब नहीं किया है। इसको बनाओ, खुद से बनाओ एक बार। अब देखो यहाँ पे, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 24 स्टूडेंट्स हैव टेकन एडवांस मैथमेटिक्स, 16 हैव टेकन एडवांस मैथमेटिक्स बट नॉट जियोग्राफी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ, मतलब कॉमन वाला निकालना है जो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। फिर जियोग्राफी बट नॉट मैथमेटिक्स इफ ऑल द स्टूडेंट्स हैव टेकन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। अब देखो, इस लाइन से तुमको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो 50 स्टूडेंट्स है, इसमें से सारा का सारा बच्चा कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, समझ रहा है। तो ये 50 क्या है, ये 50 है यूनियन, समझ रहा है। ए यूनियन बी क्या है, 50 है। कैसे मालूम चला तुमको, ऐसे मालूम चला कि यहाँ पे लास्ट लाइन बोल दिया है, इस 50 में से हर एक बच्चा कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा है, या फिर दोनों हो सकता है कि दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ता है। ए मान लो किसी को, किसको माना है तुम, एडवांस मैथ को। जी मान लो जियोग्राफी को, चलो ठीक है। अब आगे तुमको क्या दिया था, ये रहा ए यूनियन जी 50 है। उसके बाद 24 हैव टेकन, हाँ एडवांस मैथमेटिक्स, ये हो गया। फिर 16 हैव टेकन एडवांस मैथ बट नॉट जियोग्राफी, मतलब ए माइनस जी, ए तो लिया है, मतलब एडवांस में तो लिया है, लेकिन ज्योग्राफी नहीं लिया है, तो वो 16 है। फिर निकालना क्या है, निकालना ये है, और दूसरा क्या निकालना है, जियोग्राफी से एडवांस मैथ को हटा देना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी वाला चाहिए, उसमें से एडवांस मैथ को हटा दो, कॉमन वाला को हटा दो। चलो बहुत बढ़िया। तो पहले यहाँ पे आओ, सबसे पहले तुम यहाँ पे आओ। तो ये क्या था, एडवांस मैथ बट नॉट जियोग्राफी, तो ये रहा इसका फॉर्मूला। ए में से हम लोग कॉमन वाले को हटा दिया, ए में से हम लोग कॉमन वाले को हटा दिया, तो क्या मिल गया, ए माइनस जी, मतलब सिर्फ एडवांस मैथ बट नॉट जियोग्राफी। तो ये तो 16 है,
तुमको दे ही रखा है ये। ए का वैल्यू भी तुमको मालूम है 24, ये नहीं मालूम है इंटरसेक्शन वाला। तो एक काम करो, इसको उठा के इधर में ले जाओ और ये 16 को इधर में लाओ, तो कितना मिला 8 क्या मिला तुमको? इंटरसेक्शन। ये पहला वाला काम हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्या निकालना है? जियोग्राफी बट नॉट मैथमेटिक्स। समझ रहे हैं? जियोग्राफी बट नॉट मैथमेटिक्स, ये रहा ये जियोग्राफी बट नॉट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? जी में से तुमको कॉमन निकाल देना है, जियोग्राफी में से कॉमन वाला पार्ट निकाल देना है, लेकिन तुमको जियोग्राफी वाला पार्ट तो पता ही नहीं है। तो पहले इस पे मत आओ, पहले तुम आओ यहाँ पे, ये यूनियन वाले फॉर्मूला पे आओ। तो ये देखो, ये पता है, समझ रहे? ये भी पता है, ये भी पता है। इसमें बैठाओ और तुम जी वाला वैल्यू निकाल दो, जियोग्राफी का जो नंबर है वो निकाल दो, कितना है? 30। अब तुम यहाँ बैठो, ये 34 है, हाँ ये 34 है, याद रखना। 34 माइनस 8 करो। 8 क्यों? क्योंकि कॉमन वाला हमको बाहर निकालना है, कॉमन तो पहले से निकाल के बैठा है यहाँ पे। तो कितना बचा? 26। खेल खत्म। बस यही काम करना है तुमको। इसको बनाओ, थोड़ा सा यहाँ पे तुमको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, खुद से बनाएगा ना खत्म हो जाएगा, तुम क्लियर कर देगा एकदम। तो ये था अपना सेट थ्योरी। तो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और जितना ही पुराना जो क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन वगैरह था वो सब हम करवा दिया इस वीडियो में। अब तो कहीं नहीं भागना है, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है उन सबको लिखो, लिख के प्रैक्टिस करो और भर दो अपना कॉपी। आ रहा है बात समझ में? यहाँ से एक भी नहीं छूटना चाहिए, बहुत ही इजी टॉपिक है और क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, समझ रहा है? तो इसको खत्म करो पहले, समझ रहा है? चलो, तो अभी के लिए इतना ही रखता है। बाय बाय।